जय हिंद एवरीवन। मैं अपना सीपीओ का फ़िज़िकल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा जो फ़िज़िकल था वो 27 जुलाई को था और मेरा जो फ़िज़िकल था वो 25 एसएसपी बीएन गिटॉर्नी के अंदर था। तो मैं सब शाम को वहाँ पे पहुँचा गिटॉर्नी। वहाँ पे मैंने रूम लिया। रूम लेने के बाद मैं वहाँ पे शाम को खाना वाना खाया। शाम खाना वाना खाने के बाद मैं रात को 10 बजे तक सो गया था। उसके बाद 3:30 बजे उठा सुबह और 5 बजे तक मैं 5 बजे वहाँ से चल दिया था रूम से और 5:10 तक मैं वहाँ पे पहुँच गया था। किटॉर्नी जो एसएसबी का सेंटर था वहाँ पे उन्होंने बोला था कि अपना एडमिट कार्ड, 2 फ़ोटो और आधार कार्ड निकाल के रखना। तो हमने निकाला और वहाँ पे एंट्री ले ली और वहाँ पे 50-50 के बैच बनवा के अंदर ले जा रहे थे। ले जाने के बाद वहाँ पे एक कैंप था। कैंप पे अंदर बैठा दिया हम सबको। अंदर बैठाने के बाद आधा 1 घंटा बैठा के रखा। उसके बाद हमको लेके गए दूसरी जगह। वहाँ पर सबको बोला कि जिसको भी वॉशरूम जाना है वो जा सकता है। वहाँ से आने के बाद हमारा जो चेस्ट नंबर हम सबको दे दिया गया। चेस्ट नंबर देने के बाद थोड़ी देर बाद हमको वहाँ पे थोड़ी देर बैठाया। उसके बाद वहाँ पे हमारा जो चिप बांधी गई पैरों में, उसको स्कैन किया गया। और जो हमसे पहले वाला जो बैच था उनकी रनिंग थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो गई थी। उसके जस्ट बाद हमारा 100 का बैच बना और हमारी रनिंग स्टार्ट करा दी 1600 मीटर की। 1600 मीटर के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आपको वॉच लेके जानी है, क्योंकि इस सेंटर पर वॉच अलाउड है। बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जिन पर वॉच अलाउड नहीं है। तो आप ध्यान रखना 1600 मीटर के अंदर वॉच लेके जानी है आपको ध्यान से। उसके बाद हमको हमारा 1600 मीटर हुआ। 1600 मीटर के बाद हमको आधे घंटे के लिए बैठा दिया। उसके बाद वापस से चिप स्कैन हुई हमारी। उसके बाद हमको 100 मीटर के लिए ले जाया गया। हमको वहाँ पे आधा घंटा बैठाया। आधा घंटा बैठाने के बाद हमारा 100 मीटर स्टार्ट हुआ। 100 मीटर कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हमारा हमसे पहले वाला बैच था, मेरा सेकंड बैच था, उससे पहला जो बैच था फर्स्ट वाला, उसके सारे इवेंट्स हुए, लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट। उसके बाद हमको ले जाया गया। हम वहाँ पे लॉन्ग जंप किया, हाई जंप किया और शॉर्ट पुट किया। हमने भी क्लियर किया। मैंने वैसे सारे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर कर लिया था। और आपको जो लॉन्ग जंप के अंदर ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि की जो वाइट लाइन है वो नहीं कटे, क्योंकि वो जो ठीक है रनिंग ट्रैक ठीक है उसका भी, जो लॉन्ग उसमें जो करते हैं लॉन्ग जंप के लिए, बस आप ध्यान रखना उसमें वाइट लाइन आपसे नहीं कटे तो आपका क्लियर हो जाएगा। हाई जंप के अंदर आपको जैसा भी अच्छा लगता है, बेली जंप या फिर सीजर, जो भी अच्छा लगता है वो करना। और शॉर्ट पुट तो बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा आपसे। तो ये सब करने के बाद हमको वहाँ बैठा दिया गया, साइन वाइन करवाए थे हमको। और ये ध्यान रखना है कि आपको जो 100 मीटर है बिल्कुल भी हल्के में नहीं लाए। 100 मीटर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये आपका लास्ट इवेंट है रनिंग का लास्ट इवेंट है और आपको पूरी जान लगा देनी है 100 मीटर के अंदर। तो ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है कि इसको आराम से करने की, तो पूरी जान लगा देना 100 मीटर के अंदर। उसके बाद आपका हमको ले जाया गया हाइट और चेस्ट के लिए। हाइट चेस्ट हमारा मेज़र हुआ। उसके बाद हमको कैंप में बैठा दिया। कैंप में बैठाने के बाद हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ। इसके बीच में करीबन 1 से डेढ़ घंटे हमको बैठना पड़ा था। डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद हमको वहाँ से छोड़ दिया गया। हमको और जो नॉन सेलेक्टेड बच्चे थे उनको भी सेम टाइम पे ही छोड़ा था अप्रोक्स, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं था, सबको सेम ही टाइम पे छोड़ा था। और आपको और भी कुछ रिलेटेड जानकारी चाहिए इस सेंटर से रिलेटेड, और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, जो आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।